हाय गाइस, आई एम राहुल कुमार। वेलकम टू लक्स सीटेड ऑन यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको सीटीपी का चैप्टर 7 पढ़ाने जा रहा हूं, जिसका नाम है बुद्धि निर्माण एवं बहुआयामी बुद्धि। मैंने आपको पिछले क्लास में बाल केंद्रीय शिक्षा और प्रगतिशील शिक्षा के बारे में बताया था। आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं बुद्धि के बारे में। तो बुद्धि क्या होता है, बुद्धि किसे कहते हैं? कुछ मनोवैज्ञानिकों ने अपने अनुसार बुद्धि के कुछ तर्क दिए हैं। बुद्धि के बहुत सारे फैक्टर होते हैं, तो मैं आज उसकी चर्चा करूंगा। जितने भी सारे टीचर के एग्जाम होते हैं, उस एग्जाम में इस टॉपिक से सवाल आते हैं, और इस कंसेप्ट को अगर आप अच्छे से समझ जाते हैं तो टीचर के जितने भी सारे एग्जाम होते हैं, जो आप एग्जाम दे रहे हैं, खासकर सीटेट के जो अगर एग्जाम दे रहे हैं, तो इससे जो भी सवाल आएंगे आप उससे अच्छे से हल कर पाएंगे। तो जानते हैं कि बुद्धि क्या होता है, ठीक है। तो कंस्ट्रक्ट ऑफ इंटेलिजेंस एंड मल्टी डायमेंशनल इंटेलिजेंस। तो बुद्धि जो होता है, अगर माना जाए, बुद्धि एक तार्किक चिंतन है। जब हम किसी चीज के बारे में सोचते हैं या फिर किसी लक्ष्य की ओर हम पहुंचना चाहते हैं, तो एक उसका जो एक सही जो एक प्रभावपूर्ण तरीका से चिंतन करके जो उद्देश्य पूर्ण की ओर पहुंच जाता है, उसे एक तरह का बुद्धि माना जा सकता है। तो हमारे एक मनोवैज्ञानिक हैं वैश्लर महोदय, उन्होंने कहा है कि बुद्धि किसी व्यक्ति के द्वारा उद्देश्यपूर्ण ढंग से कार्य करने, तार्किक चिंतन करने तथा वातावरण के साथ प्रभावपूर्ण ढंग से क्रिया करने की एक सामूहिक योग्यता है। तो एक तरह से आपको मैंने पहले बताया कि एक बुद्धि क्या, एक तार्किक चिंतन है। जब हम किसी चीज के बारे में सोचते हैं या फिर हम कोई काम करते हैं, तो उसमें एक तर्क वितर्क करके उस उद्देश्य की ओर पहुंचते हैं। तो यही बात जो है हमारे वैश्लर महोदय ने भी कहा है। और भी हमारे कुछ वैज्ञानिक है, जैसे कि वुडवर्थ के अनुसार ने कहा है कि बुद्धि जो होती है वो एक प्रकार की विधि है। विधि के अनुसार जो है कोई भी बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो वुडवर्थ के अनुसार बुद्धि कार्य करने की एक विधि है। एक हमारे और एक मनोवैज्ञानिक है थॉर्नडाइक महोदय। थॉर्नडाइक के अनुसार कहा गया है कि सत्य और तथ्य के दृष्टिकोण से उत्तम प्रतिक्रियाओं की शक्ति ही क्या कहलाती है? बुद्धि कहलाती है। तो आई होप कि आपको बुद्धि के बारे में समझ में आया होगा, और इसे आप एक दो बार देखेंगे तो आपको याद भी हो जाएगा। कोशिश कीजिए कि इस कंसेप्ट को समझने की कोशिश कीजिए कि बुद्धि जो भी मैंने आप बता रहा हूँ, जो लिखा रहा हूँ, ये कहना क्या चाहिए। इस कंसेप्ट को आप समझिए, तब आप एग्जाम क्वेश्चन को हल कर पाएंगे। आगे बढ़ते हैं बुद्धि के बारे में, बुद्धि के सिद्धांत के बारे में जानेंगे। बुद्धि के बहुत सारे फैक्टर होते हैं, एक कारक बुद्धि, द्वि कारक बुद्धि, बहु कारक बुद्धि, बहुआयामी बुद्धि। अभी इसके बारे में तो आगे बढ़ते हैं वीडियो में। तो बुद्धि के बारे में बात करते हैं। बुद्धि के बहुत सारे थ्योरी है, बहुत सारे प्रकार हैं, जिसमें कि हमारा एक कारक सिद्धांत, द्विकारक सिद्धांत, बहुकारक सिद्धांत और बहुआयामी बुद्धि। इस चारों सिद्धांत के बारे में बात करेंगे। पहले बात करते हैं एक कारक सिद्धांत क्या होता है। एक कारक सिद्धांत का प्रतिपादन जो किए थे वो मनोवैज्ञानिक टर्मक और स्टर्न ने किया था, फिर इसे आगे बढ़ाया गया। तो एक कारक सिद्धांत में मनोवैज्ञानिकों का कहना था कि कोई भी स्टूडेंट अगर एक सब्जेक्ट में वो तेज है, तो वो उसका जितना भी सब्जेक्ट होता है उसमें वो हर चीज में वो तेज होगा, ठीक है। मान लीजिए कि एक स्टूडेंट अगर हिस्ट्री में अगर बहुत तेज है, अगर एक स्टूडेंट हिस्ट्री में बहुत ज्यादा तेज है, तो वो ज्योग्राफी में बहुत तेज होगा, सिविक्स में बहुत तेज होगा, वह साइंस में बहुत तेज होगा। मैंने कहने का मीन्स ये है कि अगर एक चीज में तेज है तो वो बहुत सारा सब्जेक्ट में भी वो तेज हो सकता है। फिर उसे आगे चल के इसे निरकुश कहा गया कि ऐसा ये कोई जरूरी नहीं है कि हर सब्जेक्ट में ही जो स्टूडेंट है जो सही हो सकता है, ठीक है। इसीलिए इसको जो है अभिवाज्य इकाई भी कहा गया है, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं दूसरा द्विकारक सिद्धांत। द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन जो है गड़बड़ा रहा है, बहुत गड़बड़ा रहा है। अब बात करते हैं बुद्धि के सिद्धांत के बारे में। तो बुद्धि के बहुत सारे सिद्धांत हैं जो मैंने बोर्ड पे लिखा है, एक एक करके मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। एक कारक सिद्धांत, वन फैक्टर थ्योरी, द्विकारक सिद्धांत, टू फैक्टर थ्योरी, बहुकारक सिद्धांत और बहुआयामी सिद्धांत। इस चारों सिद्धांत के बारे में बताऊंगा। तो एक एक करके चलते हैं। एक कारक सिद्धांत जो है वन फैक्टर थ्योरी, इसका प्रतिपादन जो है हमारे मनोवैज्ञानिक टर्मन और स्टर्न मनोवैज्ञानिकों ने किया है। मनोवैज्ञानिकों का कहना है इसमें कि कोई भी स्टूडेंट अगर किसी एक सब्जेक्ट में तेज है, तो वो हर सब्जेक्ट में वो तेज होगा, ठीक है। लेकिन आगे चल के इसे निरकुश कहा गया, ये जरूरी नहीं है कि वो हर चीज में तेज हो। तो यहाँ मैंने लिखा है कि इसका जो प्रतिपादन, इस सिद्धांत का समर्थन कर इसको आगे
बढ़ाने का श्रेय टर्मन और अस्टन जैसे मनोवैज्ञानिकों का है। इन वैज्ञानिकों का मत है कि बुद्धि एक अविभाज्य इकाई है। तो अविभाज्य इकाई जो मैंने लिखा है इसलिए लिखा है क्योंकि मनोवैज्ञानिकों ने कहा कि एक बच्चा जो है अगर एक चीज में तेज है तो वो बहुत सारी चीज में तेज हो सकता है। अगर हिस्ट्री में तेज है तो ज्योग्राफी में भी तेज हो सकता है, वो साइंस में भी तेज हो सकता है, अगर वो केमिस्ट्री में तेज है तो मैथ्स में भी तेज हो सकता है। ठीक है, तो ये एक कारक सिद्धांत में कहा गया। ठीक है, अब हमारा है दूसरा है द्विकारक सिद्धांत, टू फैक्टर थ्योरी। इसका प्रतिपादन जो है स्पेयरमैन ने किया और इन्होंने कहा कि हर व्यक्तियों में दो प्रकार के बुद्धि होते हैं, एक होता है सामान्य बुद्धि और दूसरा होता है विशिष्ट बुद्धि। ठीक है, सामान्य बुद्धि को हम जन्मजात बुद्धि भी कहते हैं। ठीक है, अब हम जन्मजात बुद्धि का मतलब ये होता है कि जनरल सामान्य बुद्धि मतलब जो ऐसा बुद्धि जो हर व्यक्तियों में पाया जाता है, हर व्यक्ति के अंदर वो बुद्धि पाया जाता है, मतलब सामान्य बुद्धि कहलाता है। और विशिष्ट बुद्धि का मतलब होता है ये सामान्य बुद्धि तो हर व्यक्तियों में पाया जाता है, लेकिन कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जिसमें विशिष्ट बुद्धि पाए जाते हैं, कुछ अलग से बुद्धि पाए जाते हैं। जैसे क्या कि सामान्य बुद्धि में जैसे कुछ घर में जो भी हम काम करते हैं तो उसमें जो दिमाग लगाया जाता है उसमें हम जनरल बुद्धि का यूज करते हैं। विशिष्ट बुद्धि का मतलब हो गया कि जैसे कोई स्टूडेंट क्रिकेट खेलने में बहुत तेज है, वो क्रिकेट बहुत अच्छा खेलता है। ठीक है, तो क्रिकेट के साथ क्या है कि वो फुटबॉल भी अच्छा खेलता होगा, ये हो गया आपका विशिष्ट। अगर कोई स्टूडेंट जो है जो संगीत बहुत अच्छा से गाना जानता है तो वो लिखना भी बहुत अच्छा जानता होगा। ठीक है, तो इस तरह के बुद्धि का प्रतिपादन स्पेयरमैन ने कहा। इसको जी फैक्टर भी कह सकते हैं, इसको जो है जी फैक्टर और इसको एस फैक्टर भी कहा जाता है। जी फॉर जनरल और एस फॉर विशिष्ट हो गया। ठीक है, जनरल सामान्य बुद्धि और विशिष्ट बुद्धि भी कहा जाता है। अब हमारा है बहुकारक बुद्धि। बहुकारक बुद्धि क्या होता है, इसका प्रतिपादन जो है थॉर्नडाइक ने कहा। इनका कहना है कि इन्होंने कहा कि बुद्धि की रचना बहुत से छोटे छोटे तत्वों के कारकों से मिलने से होता है। मतलब बहुकारक सिद्धांत में स्वतंत्र है, मतलब वो कुछ भी सोचने के लिए वो स्वतंत्र हो सकता है, इसमें बंधन मुक्त नहीं है कि इसमें लिमिटेशन नहीं है कि वो क्या सोचेगा वही। ठीक है, इसमें कोई व्यक्ति स्वतंत्र है, वो इसमें कुछ भी सोच सकता है, इसलिए इसका प्रतिपादन थॉर्नडाइक ने किया और इन्होंने कहा है कि बुद्धि की रचना बहुत से छोटे छोटे तत्वों के कारकों के मिलने से होता है। ठीक है, एक हमारा और है जिसका नाम है बहुआयामी बुद्धि, उसके आगे चलते हैं। बहुआयामी बुद्धि का समर्थन जो है दो मनोवैज्ञानिकों ने किया है, केली एंड थॉम्सन ने किया है। तो दोनों मनोवैज्ञानिकों ने अपना अपना अलग अलग तर्क दिया है। केली का कहना है कि मतलब लोगों में जो बुद्धि होता है उसमें बहुत सारे योग्यताएं होती हैं। ठीक है, तो केली के अनुसार मैंने लिखा है कि बुद्धि का निर्माण गायक योग्यता, सांख्यिक योग्यता, यांत्रिक योग्यता, सामाजिक योग्यता, संज्ञानात्मक योग्यता, स्थानिक योग्यता, रुचि योग्यता और भी ऐसे बहुत सारे योग्यताएं हैं जिसमें लोगों में पाए जाते हैं। और थर्स्टन के अनुसार जो है उन्होंने कहा है कि बुद्धि का निर्माण तार्किक और वाचिक योग्यता, समस्या समाधान योग्यता, प्रत्यक्षीकरण संबंधी योग्यता, स्मृति योग्यता, आज्ञानात्मक निगमनात्मक योग्यता से होता है। ठीक है, तो दोनों में बस यही डिफरेंट है कि इसमें बहुत सारे जैसे गायक का योग्यता हो गया, यांत्रिक योग्यता, संज्ञानात्मक योग्यता, स्थानिक योग्यता, इसमें ये केली के अनुसार। और थर्स्टन के अनुसार जो है तार्किक चिंतन, बात करने की योग्यता, प्रत्यक्षीकरण संबंधी योग्यता, निगमनात्मक योग्यता, स्मृति याद करने की योग्यता, तो ये सब सारे जो है थर्स्टन के अनुसार क्या है। आई होप कि आपको बुद्धि के सिद्धांत जितने मैंने सारे बताए आपको समझ में आया होगा। ठीक है, और इस कंसेप्ट को अगर आप अच्छे से समझ लेंगे तभी आप जो है टेट के एग्जाम में, खासकर सीटेट के एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आएंगे उससे आप हल कर पाएंगे। ठीक है, अभी तो मैं सिर्फ थ्योरी बता रहा हूँ, थ्योरी बताने के बाद फिर मैं एक एक टॉपिक लेके आऊँगा, फिर मैं क्वेश्चन लेके आऊँगा तो आपको समझ में आएगा।
अगर ये वीडियो आपको अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, इसे लाइक करें, कमेंट्स करें, जिससे मुझे ये बताए कि आपको कहाँ समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं उसे फिर से एक वीडियो बनाकर मैं उसे समझा सकूँ। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। ठीक है, मैं मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।